हमने अभी तक जितने भी चाहे इफ़ हमने फॉर यूज़ किया, वाइल यूज़ किया, कंसोल यूज़ किया, ठीक है, अलर्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट के जितने भी थे हमने यूज़ किए, और फंक्शन की जो स्टेटमेंट थी वो भी हमारे पास सेम यही स्टेटमेंट है। ये सारे के सारे हम पहले फंक्शंस यूज़ कर रहे थे, ये प्रीबिल्ट लिखे हुए हैं। और अब हम क्या यूज़ करें, हम अपने फंक्शंस बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम यूज़ कर चुके हैं फंक्शंस को, अब हम चाहते हैं कि हम अपना फंक्शन बनाएं। उसके लिए हमने कहा था कि एक फंक्शन का सिंटैक्स होता है फंक्शन, उसके बाद स्पेस दे के हम क्या लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं, और उसके बाद क्या आती है फंक्शन की बॉडी। सही है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वेरिएबल a इज़ इक्वल टू 5, वेरिएबल b इज़ इक्वल टू 6, और यहाँ पे मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग a प्लस b, तो ये हमें क्या रिस्पॉन्स देगा? ठीक है, 11 रिस्पॉन्स देगा। अब फंक्शन a की वैल्यू को कहाँ से पिक कर रहा है? ऊपर से ग्लोबली। b की वैल्यू को कहाँ से पिक कर रहा है? ग्लोबली पिक कर रहा है। इसके बाद हम फंक्शन को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं? फंक्शन को रन करते हैं, फंक्शन को कॉल या उसको रन करेंगे। तो जैसे ही हम फंक्शन को रन करेंगे तो फंक्शन की बॉडी में जो भी कोड ब्लॉक में जो कुछ हमने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अगर सपोज करो कि अब हमारे पास वेरिएबल ए है, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं a इज़ इक्वल टू 1, वेरिएबल b इज़ इक्वल टू 2, और हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं a प्लस b। अब हम फंक्शन को रन करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 3 आएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन के पास लोकल वेरिएबल्स की एक्सेस थी, लोकल वेरिएबल्स अवेलेबल थे, इसलिए वो ग्लोबल वेरिएबल्स के पास नहीं गया। तो क्या हम जो फंक्शन के अंदर a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ, क्या हम इनको एक्सेस कर सकते हैं? सर फंक्शन से बाहर नहीं कर सकते। फंक्शन के बाहर हम नहीं एक्सेस करते अनटिल के फंक्शन हमें खुद एक्सेस प्रोवाइड ना करें। ठीक है। तो अगर हम a की वैल्यू देखेंगे तो a के अंदर 5 है, ये कहाँ से आ रही है? ग्लोबल वेरिएबल से। सही। तो अब हम ये जाते हैं, पहले हमारे पास ये फंक्शन लिखा हुआ है और ये a और b को लोकली एक्सेस कर रहा है। ठीक है, जो हमने उसको वैल्यूज दी हुई है। हम ये कहते हैं कि फंक्शन को कि हम जो प्रोवाइड करें आपको वैल्यू, आपने उन्हीं को प्लस करना है। ठीक है। पहले फंक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स में वेरिएबल को रिजॉल्व करता है। पहले स्टेप में हमने a और b वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ किया। पहले स्टेप में वो क्या करेगा, वो देखेगा कि क्या मेरे पास लोकली वेरिएबल्स मौजूद हैं। हाँ जी मौजूद हैं, तो वो उसको एक्सेस कर लेगा। सपोज करो कि यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स मौजूद नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? ग्लोबल वेरिएबल नहीं, उसके दरमियान में एक स्टेप आता है। ठीक है, दरमियान में वो ये स्टेप आता है कि वो फिर यहाँ पे देखता है। ठीक है, तो फिर पहले वो देखता है फंक्शन बॉडी में क्या उसको लोकल वेरिएबल्स की एक्सेस है, क्या यहाँ पे फंक्शन बॉडी के अंदर लोकल वेरिएबल्स इस एरिया में हैं मौजूद। अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो वहाँ से वो वैल्यू उसकी पिक कर लेगा। अगर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो फिर वो फंक्शन की जो पेरेंथेसिस हैं इनमें आके देखेगा कि क्या यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू उसको कोई नहीं मिल रही तो वो फिर क्या करेगा? उसके बाद थर्ड स्टेप में कहाँ पे जाएगा? ग्लोबली। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ a और b, ठीक है, और इसके बाद फंक्शन को कॉल करूँ, ये फंक्शन को अब मैं कॉल कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास क्या आएगा? a प्लस बी। ठीक है, अब देखो नेम को मैं कॉल कर रहा हूँ,
नेम फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए और बी, ठीक है। इसने पहले स्टेप में क्या किया, देखा कि यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स मौजूद है, नहीं मौजूद, तो फिर दूसरे स्टेप में वो क्या करेगा, यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे देखेगा, क्या वो देखेगा कि यहाँ पे मेरे पास कोई वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे क्या उसको हम वैल्यू पास कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। तो फिर क्या करेगा वो, एरर देगा, ठीक है, नॉट ए नंबर, ठीक है, ए प्लस बी, वो कहता है ए और बी नंबर नहीं है, ठीक है, जिनको आप प्लस कर रहे हो, सही है। क्यों वो ग्लोबल वेरिएबल्स के पास क्यों नहीं गया, अब देखो इसी को हम फिर से यूज़ करके देखते हैं। ये देखो ए और बी लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 कर दूँ तो ये क्या होगा, वैल्यू ओवरराइड कर लेगा, सही है। तो अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ वेरिएबल a और फिर लिख दूँ वेरिएबल b, ठीक है, अब मैं फंक्शन को रन करता हूँ, ठीक है, अब फंक्शन को रन करूँगा तो क्या आएगा, वही नॉट ए नंबर, ठीक है। उसने क्या किया, उसने देखा पहले कि वेरिएबल्स क्या लोकल वेरिएबल्स हैं, उसने देखा हाँ जी हैं लोकल वेरिएबल्स। जब लोकल वेरिएबल्स हैं, बेशक उनको वैल्यू नहीं असाइन, ठीक है, बट लोकल वेरिएबल्स तो है, ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया, आगे गया ही नहीं, सही है। तो इसीलिए हमने जब यहाँ पे लिखे वेरिएबल्स को, ए और बी को हमने जब यहाँ पे लिखा तो इनिशियलाइज तो हो चुके हैं वेरिएबल्स, ठीक है, बट इनकी वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि हम इसको पहले लोकल वेरिएबल्स दे रहे थे, वो इनको प्रिंट कर रहा था, ठीक है। हम लोकल वेरिएबल्स के लिए क्या करना पड़ता था कि हमें फंक्शन के अंदर जाके फिर उसकी वैल्यूज चेंज करनी पड़ती थी, फिर वो उनको प्लस करता, ऐसे करता था। तो फिर अगर लोकल वेरिएबल्स नहीं थे तो फिर हम ग्लोबल वेरिएबल्स करते थे। ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए क्या था कि ग्लोबल से वो वेरिएबल उठा के लाता, उनको फिर प्लस करता। तो हम ये चाहते हैं कि हम फंक्शन को खुद वैल्यू दें, उसको बताएं कि आपने किस किस चीज़ को प्लस करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए अब ये जो a और b है, ये दो, ये a b, ठीक है, ये वैल्यू लोकली इनको नहीं मिल रही, यहाँ पे हमने इनको इनिशियलाइज किया हुआ है। जब हमने इनको यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है बट इनको वैल्यू नहीं मिली, ठीक है, जब वैल्यू नहीं मिली तो ये क्या में रिस्पॉन्स देगा, नॉट ए नंबर, ठीक है। तो इनको वैल्यू हम कहाँ से भेजेंगे, हाँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 3 तो क्या मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा, 5 आ जाएगा, सही है। तो ये 3 स्टेप्स थे, ठीक है। अगर हम अपनी मर्जी से फंक्शन से काम लेना चाह रहे हैं तो फिर क्या करेगा, हाँ, जिस तरह से एक हम यहाँ पे एक अरे ले लेते हैं, अरे इज इक्वल टू 1 2 3 4, सही है। और इसके बाद हम ये करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन अरे प्रिंटर, ठीक है। ये फंक्शन को हम फंक्शन के अंदर हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, ठीक, वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन अरे डॉट लेंथ, और थर्ड स्टेप हमारा कौन सा होता है, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग अरे आई, ठीक है। यस सर। तो अब इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, अरे को प्रिंट करा देगा। इस फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल्स कौन कौन से ले रहे हैं, आई ले रहे हैं, आई की वैल्यू उसको यहीं से मिल रही है, इसके अलावा कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं, अरे एक वेरिएबल है, ये देखो ये जो अरे है ना, ये एक वेरिएबल है, इसकी डाटा टाइप अरे है,
सारे ही हम वेरिएबल लेते हैं, उनकी डाटा टाइप या स्ट्रिंग होती है या नंबर होती है या एरे होती है या ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। इसकी डाटा टाइप एरे है, बट ये खुद एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये एरे डॉट लेंथ, ठीक है, उसको क्या पता कि एरे क्या चीज़ है, तो वो कहाँ पे जाएगा, पहले लोकल जाएगा, उसको नहीं मिला, फिर वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देखेगा कि मुझे एरे मिल रही है, नहीं मिल रही, फिर वो इसको एक्सेस करेगा, सही है। तो अगर मैं इसको रन करूं, एरे प्रिंटर को रन करूं, तो ये क्या करेगा, फंक्शन एरे को प्रिंट कर देगा। अब हम ये चाहते हैं कि हम इसको एरे भेजें, जो भी हम इसको एरे भेजें और वो ही प्रिंट करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को, ये फंक्शन है ना। अब हम चाहते हैं कि इसको हम कोई एरे भेजें और वो एरे प्रिंट करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर वेरिएबल लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ पे हमें वेरिएबल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने वेरिएबल लिख लिया, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ एरे प्रिंटर को, तो क्या होगा, वो एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि ये जो एरे है डॉट लेंथ, ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसको एरे मिल ही नहीं रही, ठीक है। तो अगर हम ये करें कि एरे प्रिंटर, ये जो फंक्शन है, इसको हम यहाँ पे एरे भेज दें, अगर ये हम एरे भेज दें तो ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रिंट हो गई, ठीक है। तो हम इसको फंक्शन को हम अपनी मर्ज़ी से जो भी एरे भेज रहे हैं वो उसको प्रिंट कर रहे हैं, सही है। अब इसी तरह से अगर हमने एक पुश है, ठीक है, जब हम एरे डॉट पुश करते हैं ना, ये जो एक पुश है, ये पुश भी तो एक फंक्शन ही है, फंक्शन ही है। अब हम अगर हमने पुश का खुद का फंक्शन बनाना हो, हम चाहते हैं कि हम पुश लिखें और उसके अंदर हम 8 लिखें, तो वो एरे के अंदर ऐड हो जाए, सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, एक एरे लेते हैं, एरे इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमने एक एरे ले ली, ठीक है। अब पुश करते वक्त जब हम पुश करते हैं, तो जो भी एलिमेंट हम पुश करेंगे या आइटम पुश करेंगे या जो नंबर पुश करेंगे, वो कहाँ पे ऐड होगा, 4 के बाद ऐड होगा, ठीक है। 4 के बाद कौन सा इंडेक्स बनता है, 4 के बाद कौन सा इंडेक्स बनता है, 0 1 2 3 4 इंडेक्स बनता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 5। अब ये मैंने क्या लिखा है, इंडेक्स एरे का इंडेक्स, ये एरे का, इस एरे का इंडेक्स है, ठीक। और इस एरे के इस इंडेक्स को मैं क्या वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, 5 वैल्यू इस एरे पे मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है, असाइन कर रहा हूँ। अब देखते हैं ये असाइन होती है कि नहीं, ठीक है, वो भी करते हैं भाई। अब देखो ये, अब हम एरे चेक करते हैं, तो एरे में ये 5 वैल्यू आ गई, सही है। अब ये जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि एरे हमारी कितनी बड़ी है, ठीक है, हमें तो नहीं पता। और अगर हमने इसके आगे फिर से पुश करना हो, तो फिर हम 5 लिखेंगे, तो फिर आगे फिर पुश करना हो, तो फिर हमें यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें बार बार ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर लूप चलाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये नहीं है कि हम ऐसा करें कि हमारे पास एरे है, एरे डॉट लेंथ अगर हम करें, तो लेंथ में हमें वो क्या भेज रहा है, नंबर भेजना है ना हमें, ठीक है। तो एरे डॉट लेंथ क्या है, 5 है, ठीक है। एरे डॉट लेंथ एक नंबर है, ठीक है, एरे डॉट लेंथ एक नंबर है। तो मैं अगर यहाँ पे ये लिख दूँ एरे डॉट लेंथ इज इक्वल टू 6 लिख दूँ, ठीक है। तो अब एरे डॉट लेंथ क्या है, एक नंबर है, और वो नंबर क्या है, नंबर क्या है, एरे डॉट लेंथ 5 है ना। तो इस इंडेक्स पे, मतलब ये यहाँ पे 5 आ जाएगा ना, तो एरे के 5th इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाएगा, 6, ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम एरे देखें तो हमारे पास एरे आ गई, सही है। अगर हम ये करें दोबारा से, यहाँ पे 7 करें, तो ये 7 भी उसी एरे में स्टोर हो गया, ऐसा ही है।
अब हमें यहाँ पे अरे डॉट लेंथ खुद ब खुद ही बढ़ती जा रही है, हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने इसी चीज़ को फंक्शन में लिखना हो तो यहाँ से हम कॉपी करके इसको फंक्शन में लिख देते हैं। हम लिखते हैं फंक्शन और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। सही है? हाँ जी, फंक्शन का नेम लिख सकते हैं। फंक्शन का नेम हम पुश रखते हैं। सही है, पुश रखते हैं। ठीक है, तो अब ये 7 है, जब भी फंक्शन रन होगा तो 7 पुश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए यूज़र से कि आपने क्या चीज़ पुश करनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वैल्यू। ठीक है, और ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी ना वैल्यू, हम खुद भेजेंगे फंक्शन को। तो अब हम इसको रन करते हैं, ये पुश। ठीक है, पहले हम चेक कर लेते हैं अरे के अंदर क्या क्या है। अरे के अंदर 7 है, तो हम लिखते हैं पुश और इसके अंदर 8 को पुश करते हैं। तो अब देखो अरे के अंदर क्या आ गया, ए आ गया। सही है, तो अब हम पॉप का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो पॉप क्या काम करता है, लास्ट इंडेक्स से वैल्यू को कम कर देता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन लिखा गया वो इस तरह से लिखा गया है कि वैल्यू जो है वो एरे के अंदर आ गया ना, उसको या तो आप नल कर दो। ठीक है, हाँ, वो जो जगह है ना वो ऐसा समझो कि या आप एम्प्टी करोगे, जैसे भी करोगे तो वो जगह आपकी फिल रहती है। ठीक है, तो उसके लिए ये है जो पॉप फंक्शन है, उसमें होता ये है कि आप उस लास्ट वैल्यू को छोड़ के बाकी एरे को आप कॉपी कर लेते हो। ठीक है, सपोज हमारे पास ये एक एरे है। ठीक है, अब मैं इस एरे में से एक फंक्शन बनाता हूँ, या हमने एक फंक्शन बनाना है ना, किसका, पॉप का फंक्शन बनाना है ना। तो पॉप के फंक्शन में हम जो सिंटैक्स लिखेंगे मैं वो लिखने लगा हूँ। तो मैं लिखूँगा एरे इज़ इक्वल टू, क्योंकि जो हमारा स्लाइस का फंक्शन है वो क्या करता है, वो हमें नई एरे देता है ना। स्लाइस का फंक्शन क्या करता है, नई एरे देता है। तो मैं क्या करूँगा, एरे डॉट स्लाइस। ठीक है, और मैंने कहाँ से शुरू करना है, एरे को कॉपी करना 0 से शुरू करना है, और कहाँ तक जाना है, एरे डॉट लेंथ -1 तक। ठीक है, तो ये अब हमारे पास पॉप हो गया। अब एरे को देखते हैं हम, तो ये पॉप हो गया लास्ट वाला। ठीक है, अब हम इसी को अगर यहाँ पे, हाँ जी, स्लाइस के बगैर फिर आपको लूप चलाना पड़ेगा, बनानी नई एरे पड़ेगी। ठीक है, लूप चला के आपका लूप चलाओ और एक एक एलिमेंट को नई एरे के अंदर आपको पुश कराना पड़ेगा। ठीक है, जब नई एरे के, हाँ, अगर नल कर दो लास्ट वैल्यू तो नल शो तो होगा ना। ठीक है, लास्ट वैल्यू नल से शो होगा, जगह तो आपकी मतलब कि स्पेस आपकी रहेगी, रिजर्व रहेगी। ठीक है, तो अब इसी का अगर हम फंक्शन बनाएं, ठीक है, ये फंक्शन पॉप है और ये फंक्शन हमारा क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो अब हम एरे लेते हैं, ये एरे में 7 है, तो हम पॉप फंक्शन को कॉल करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एरे के अंदर 7 उड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से फंक्शन वर्क करता है। इसकी लेंथ -1 का मतलब ये है कि इसकी जो लेंथ है उसको यहाँ से ब्रेक कर दो। ठीक है, ये हम करेंगे। अच्छा, अगर हमने ये करना हो, एक देखो, एरे इज इक्वल टू 1 2 3 4, सही है। अब एरे 1 है, ठीक है, और ये क्या है, एम्प्टी एरे है। सही है, अब मैं एरे 1 इज इक्वल टू करता हूँ एरे। ठीक है, एरे 1 इज इक्वल टू एरे किया, तो एरे 1 में क्या आया, वही एरे आ गई। ठीक है, और एरे में क्या है,
ठीक है। अब मैं अरे डॉट पुश करता हूँ, ठीक है, अरे के अंदर कुछ भी पुश कर देता हूँ, ठीक है। 4 मैंने ये 5 पुश कर दिया, ठीक है। अब इस चीज़ को आपने देखना है फिर से, अरे डॉट पुश किया है, इस अरे के अंदर मैंने क्या किया, पुश किया है। अब मैं अरे 1 को देखता हूँ तो उसके अंदर भी ये ऑटोमेटिकली, इक्वल हाँ इक्वल नहीं, नहीं असाइन नहीं किया हुआ। इस चीज़ को ना दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट का और एरेज का सिर्फ ऐसे ही है, ठीक है। अब पता है ना जावास्क्रिप्ट में पॉइंटर नहीं होते, ठीक है। सी प्लस प्लस में आपने मे बी पॉइंटर का कंसेप्ट पढ़ा हो, तो यहाँ पे ऐसा समझो कि ऑटो पॉइंटर है, ठीक है। यहाँ पे होता ये है कि जब आप वेरिएबल a इज इक्वल टू 5 करते हो, वेरिएबल a इज इक्वल टू 5, तो क्या हुआ मेमोरी के अंदर, क्या हुआ मेमोरी के अंदर, ये सपोज आपकी हम मेमोरी क्रिएट कर देते हैं, ये मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी के अंदर a का एक बॉक्स बना और इसके अंदर 5 स्टोर हो गया, ठीक है। अब मैं करता हूँ वेरिएबल b इज इक्वल टू a। अब क्या होगा, अब ये होगा कि वेरिएबल b का बॉक्स बना और इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई, a की जो वैल्यू है 5, सही है। अब देखो, अब मैं ये कहता हूँ कि जो है b इज इक्वल टू 6, ठीक है। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं सर, लैपटॉप ऊपर रख, b इज इक्वल टू 6 किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। इसको कोई फर्क पड़ा नहीं, बट अरे में ऐसा नहीं है, ठीक है। जब हम लिखते हैं ना वेरिएबल अरे इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। फिर मैं एक नई अरे लेता हूँ, अरे 1, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे एक बॉक्स बना, ठीक है, अरे का, ठीक है। और इसके अंदर ये इंडेक्स में 1 2 और 3 स्टोर हो, सही है। अब जब मैं लिख रहा हूँ ना वेरिएबल अरे 1 इज इक्वल टू अरे, अब ये एक और वेरिएबल क्रिएट हुआ अरे 1 है, ठीक है। बट इसके अंदर होगा कुछ नहीं, सही है, नहीं वैल्यू नहीं होगा। अगर हम देखेंगे अरे 1 के, अगर हम अरे 1 को अगर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे ना, कंसोल डॉट लॉग अगर हम करें अरे 1, ठीक है, सही है, तो हमें क्या मिलेगी 1 2 3, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। बट इस मेमोरी के अंदर इस बॉक्स में कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो इसलिए कि जब कंसोल डॉट लॉग अरे 1 करते हो ना, तो जावा से देखती है कि अरे 1 वो फौरन यहां पे पहुंचती है, फौरन यहां पे पहुंचती है। जब यहां पे आता है वो देखता है कि इसके अंदर अरे नहीं है, अरे नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज पड़ी होती है जिसे हम कहते हैं एड्रेस, ठीक है। यहां से उसको एड्रेस मिलता है, फिर वो एड्रेस किस चीज का होता है, इस अरे का, ठीक है। वो फिर इस अरे पे जाता है, ठीक है, और फिर उसको क्या मिलता है, फिर उसको ये वैल्यू मिलती है और वो वैल्यू को प्रिंट कर देता है, सही है। सपोज अगर हम यहाँ पे 4 प्रिंट कर 4 लगा दें, ठीक है, इसके अंदर 4 लगा दें, ठीक है।
और जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो एड्रेस तो इसके पास जो एड्रेस है वो तो इसका है, ठीक है। सपोज हम ये कहते हैं कि एरे 1 डॉट पुश करते हैं, एरे 1 डॉट पुश और यहाँ पे 5 कर देते हैं। एरे 1 डॉट पुश 5 करेंगे तो 5, अब हम ये सोच रहे होंगे कि हम एरे 5 को यहाँ पे पुश कर रहे हैं, बट जैसे ही वो यहाँ पे पुश करने आएगा उसको एड्रेस मिलेगा, ठीक है, और उसको एड्रेस मिलेगा, वो इसी एड्रेस पे जाके यहाँ पे 5 को पुश कर देगा, ठीक है। इसी तरह से हम ये करते हैं कि एरे 2 इज इक्वल टू एरे 1 कर देते हैं या एरे कर देते हैं, तो फिर एक बॉक्स बन जाएगा। इसके अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, एड्रेस होगा, ठीक है। एरे 2 इसका एड्रेस होगा, एड्रेस किस चीज का होगा, ठीक है, या हमने इज इक्वल टू एरे 1 किया तो इस चीज का एड्रेस होगा वो। अब हम इसको एरे 2 को लॉक करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा, इसको एड्रेस मिलेगा यहाँ का, यहाँ से फिर सही है। तो जब हम अरे को इक्वल करते हैं, असाइन करते हैं, तो वो एक्चुअली हम जिस तरह से हम a इज इक्वल टू 5 किया और b इज इक्वल टू a कर दिया, ठीक है, तो वो हम एक्चुअली में वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर नंबर हो या स्ट्रिंग हो तो हम उनमें क्या कर रहे होते हैं, वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। बट अरेज या ऑब्जेक्ट में जब हम वैल्यूज़ को इक्वल करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो उसमें हम डाटा नहीं भेज रहे होते, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ उसका एड्रेस भेज रहे होते हैं, ठीक है। जब हमने एरे 1 इज इक्वल टू एरे किया तो होना तो ये चाहिए था ना कि ये डाटा इसके अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है, बट ये डाटा स्टोर नहीं हुआ। यहाँ पे क्या इस एरे 1 के अंदर क्या स्टोर हुआ, एरे 1 का एड्रेस स्टोर हुआ, ठीक है। तो मतलब कि ये दोनों एक ही एरे को यूज कर रहे हैं, समझ लगी। जब ये दोनों एक ही एरे को यूज कर रहे हैं तो हम चाहे इसमें पुश कराएंगे तो यहाँ पे पुश होगी, इसमें पुश कराएंगे तो यहाँ पे पुश होगी, रिजल्ट सेम होगा, सही है। ये थी इसकी कहानी। अच्छा, अब फंक्शन आपका हो गया, ठीक है। फंक्शन में पैरामीटर्स को आपने हम 1-2 दिन फिर रिवाइज करते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं फ्रंट एंड की तरफ, ठीक है। फ्रंट एंड में आपको पता है कि हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है विंडो। हमारे पास विंडो जो है ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, जिसको हम जैसे मर्जी चाहे जहां से मर्जी चाहे एक्सेस कर लें। ये जावास्क्रिप्ट में टॉप के ऊपर पड़ा है, ठीक है। और इसी के अंदर ही, इसी विंडो के अंदर ही हमारा एक वेरिएबल पड़ा है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये डॉक्यूमेंट, सही है। ये देखो, ये मैं यहाँ पे लाता हूँ तो वो शो करता है कि आपका डॉक्यूमेंट कौन सा है। ये स्क्रीन ही तो डॉक्यूमेंट है ना, ठीक है। मतलब कि ये जो HTML के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा है ये क्या है, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है। और उसकी जावास्क्रिप्ट ने आपको पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट की एक्सेस दे रखी है, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर सिर्फ डॉक्यूमेंट को भी कॉल कर सकते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट खुद एक ग्लोबल है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर देखो आपके पास क्या क्या पड़ा है, सारा पूरा का पूरा आपके पास डॉक्यूमेंट पड़ा है HTML का, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर हेड के अंदर क्या क्या पड़ा है, टाइटल पड़ा है, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, आपके पास आ रहा है टाइटल, ठीक है, इज इक्वल टू, और इसको आप कर दो न्यू टाइटल, तो आपके पास टाइटल चेंज हो गया, सही है। डॉक्यूमेंट की पूरी आपको एक्सेस है पूरी, सही है। अब हमने जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है और अपने डॉक्यूमेंट को हमने मैनिपुलेट करना है। उसके लिए हम एक वेदर की एप्लीकेशन बनाएंगे, जिस तरह से आप वेदर की एप्लीकेशन बताते हो कि वेदर आपको सारा वेदर मिल रहा होता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो उसमें हम जाएंगे सबसे पहले वेदर की API की तरफ,
ताकि हमें वेदर का डाटा तो चाहिए ना, हमने कौन सा मशीनें लगा रखी हैं जो वेदर कैलकुलेट कर रही हैं कि कितना टेम्परेचर है, बारिश कब होनी है, फोरकास्टिंग, ये सारा कुछ। तो उसके लिए हमें वेदर की एपीआई चाहिए, जहाँ से हम एपीआई क्या होती है, जिसके थ्रू एक एपीआई एक पाइप होता है, ठीक है, जहाँ से हम डाटा ले रहे होते हैं, सही है। तो ओपन वेदर बहुत सारी वेदर की एपीआईज हैं, तो ये ओपन वेदर है एक, ठीक है। इसमें आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करके आपको यहाँ पे मिलेंगी एपीआई कीज़। की का मतलब ये होता है कि आपको एक्सेस मिलेगी इसको यूज़ करने की, ठीक है, ये की होती है। और इसके अलावा जो हमारे पास एपीआईज़ हैं, वो ये एपीआईज़ हैं कि 5 डे 3 आवर्स फोरकास्टिंग की एपीआईज़ हैं, डेली फोरकास्ट की एपीआई है, वेदर मैप, हिस्ट्री बुक, हिस्टोरिकल डाटा, ये सारी एपीआईज़ हम यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं करंट वेदर डाटा, मतलब कि करंट वेदर में हमारे पास क्या है। करंट वेदर में हमें वो कह रहा है कि ये हम लोकेशन वाइज देख सकते हैं, सिटी वाइज देख सकते हैं, जियोग्राफिक, मतलब कि हम इसको जियोग्राफिकली हम इसको लोकेशन दें, जिस तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं, हम इनको इसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दें और वो हमें क्या बता दे, उसका वेदर बता दे, सही है। तो अगर हम ये करें, ये हमारे पास इसकी एपीआई है, ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने पेस्ट किया इसको, तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, एपीआई की, बिकॉज इसमें हमने एपीआई की इंक्लूड नहीं की। तो उस एपीआई की के लिए हम क्या करेंगे, ये जाएंगे, ये एपीआई की है हमारे पास, ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट है और एक दूसरी एप्लीकेशन के लिए है। तो यहाँ से इसको कॉपी किया एपीआई की को, और यहाँ पे हमने ऐड करना है एपीआई की को। हम लिखेंगे एंड ऐप आईडी इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हमने एपीआई की को पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सारा का सारा डाटा आ गया, ठीक है, वेदर का फ्रंट जो वेदर का डाटा है। अब वेदर का डाटा हमारे पास किस फॉर्मेट में है, जेसन फॉर्मेट भी कहते हैं इसको, और ऑब्जेक्ट में आया। ये देखो, ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। इन ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में, मतलब कि टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, ये सारी चीज़ें, हवा की स्पीड कितनी है इस टाइम, और लोकेशन हमने क्या दिया, लॉन्गिट्यूड ये दिया और लैटिट्यूड ये दिया, ठीक है। इसके मुताबिक ये उसने हमें इस लोकेशन का वेदर डिटेल बता दिया, ठीक है। एपीआई से हम जो भी डाटा गेट करते हैं, तो उसके दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है एक्सएमएल फॉर्मेट। पहले जो फॉर्मेट्स यूज़ होते थे वो एक्सएमएल फॉर्मेट यूज़ होते थे, एक्सएमएल फॉर्मेट में हमें डाटा रिसीव होता था। अब जो बेस्ट है सबसे, वो है जेसन फॉर्मेट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की सूरत में हमें डाटा रिसीव होता है और हम उसको अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें एक्सेस कर लें। अब यही है ना, अब ये जो यूआरएल है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी को मैं यहाँ से लिखता हूँ फैच, ये फैच है, ठीक है। फैच के अंदर मैं यहाँ पे यूआरएल दूंगा, और ये एक फैच जो है एक फंक्शन है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का प्री बिल्ट फंक्शन है, जो एपीआई, हमने फैच को एपीआई देते हैं और वो क्या करता है, हमारे लिए वो डाटा लेके आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम ने अब अक्सर यूज़ करना है फैच को, ठीक है। फैच होता है एक एक्सियस होता है, तो इन चीज़ों को हमने अक्सर यूज़ करना है, तो इसको हम डेली रिपीट करते रहेंगे। तो इसमें हम एक इसको फंक्शन देंगे, ठीक है। फंक्शन में हमें जो है ये रेस्पॉन्स मिलेगा, और रेस्पॉन्स में ये एक रिटर्न करेगा। अभी हमने रिटर्न भी नहीं पढ़ा, ठीक है, अब मुझे याद आया, तो रिटर्न भी हमने अभी पढ़ना है, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्स, और फिर डॉट देन, और यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे हम रेस्पॉन्स को कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं।
इसको यहाँ पे हम जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रेस्पॉन्स को लॉग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डाटा आ गया, वही डाटा पूरा आ गया, सही है। अगर हमने देखना हो कि इस टाइम लाहौर का जो है लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटीट्यूड क्या है, लाहौर लॉन्गी ये है 35 और 139, हमारे पास क्या आ रहा है 31 और 74। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 31 और लॉन्गिट्यूड लिखेंगे 74, सही है। तो ये हमारे पास चूनिया है यहाँ पे, तो उसमें क्या इस टाइम क्लाउड्स हैं, ठीक है, स्कैटर्ड, तो उसका टेम्परेचर, ये सारा डाटा आ गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये हमें ऑब्जेक्ट की सूरत में रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। फैक्ट्स जो है हमें एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, और वो रिस्पॉन्स किस सूरत में, हमें एक ऑब्जेक्ट की सूरत में, ठीक है। अगर सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है ना हमारा। हमने अब डॉक्यूमेंट में यही चीज़ें तो लिखनी है ना कि इस टाइम टेम्परेचर क्या है, ठीक है, और इस टाइम क्लाउडी पोजीशन है, या हम उसके के लिए कैनवस यूज़ कर लेंगे कि कैनवस के थ्रू जिस तरह से बादल बने होते हैं, सूरज बने होते हैं, तो उस तरह की इमेजेस यूज़ कर लेंगे जिस तरह से प्रॉपर वेदर की एप्लीकेशन होती है। तो उसमें ये सारा डाटा तो सारा हमें यहाँ से मिलेगा, ऐसा ही है ना। तो अब डाटा ऑब्जेक्ट की सूरत में है। अब हम आपने दो चीज़ें सीखनी है, एक तो रिटर्न फंक्शन जो रिटर्न करता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से हैंडल करते हैं। रिटर्न में सबसे पहले मैं एक फ़ंक्शन लेता हूँ, फिर से फंक्शन का कोई भी एक नेम रख देता हूँ, फंक्शन ऐड रख देता हूँ, ठीक है। और ऐड में मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ a+b। फंक्शन में अब क्या रिटर्न कर रहा हूँ, a+b, और a और b उसको कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अब जब भी मैं ऐड को रन करूँगा, तो उसको रन करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको वैल्यू पास करनी है, ठीक है। वैल्यू पास करूँगा तो उसको वैल्यू कहाँ पे जाके मिलेगी, यहाँ पे a और b में जाके मिलेगी वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 पास करता हूँ, 3 पास करता हूँ, तो मुझे क्या रिटर्न हो रहा है, 5 रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब 5 रिटर्न तो हो रहा है, इसको मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ, एग्जैक्टली अब देखो फंक्शन रन हो गया, ठीक है, उसने 5 को भेज दिया। अब मैं उसको यूज़ तो करना है ना, ठीक है। उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे हम, तभी उसको हम यूज़ करने के काबिल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल सम इज इक्वल टू ऐड और 3+4। तो ये क्या करेगा हमारे पास, अब इसने ऐड फंक्शन ने क्या किया, इस इन दोनों को जमा करके रिटर्न किया, रिटर्न में क्या 12 रिटर्न किया, और 12 वो किसको असाइन हो गया, सम को। अगर हम सम को देखें तो सम में क्या होगा 12। समझ लगी कि रिटर्न का क्या मतलब होता है। रिटर्न का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको हमने मस्ट स्टोर करना होता है किसी ना किसी चीज़ में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्ट्स की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले ये है कि हम एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो है क्या है, ये सिंटैक्स ऑब्जेक्ट के लिए, एरेज के लिए हम क्या यूज़ करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। वेरिएबल हम ऐसे लिख देते थे, और ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या लिखना है, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस में जब भी हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, हम लिखते हैं नेम, ठीक है, और
हम ये लिखेंगे नेम शहबाज, एज 18, ठीक है। स्ट्रिंग लिखनी हो हमने तो वो स्ट्रिंग की सूरत में लिखेंगे, और एज लिखनी हो तो नंबर है तो नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया, सही है। तो अब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है। अब हम इसी फॉर्मेट में डाटा पड़ा है ना हमारे पास, ये देखो डाटा इसी फॉर्मेट में पड़ा है ना, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो कैसे कि ये जो है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है ना, अब सपोज मैंने नेम को एक्सेस करना है, मैं जानता हूँ कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम है वो क्या चीज़ है, तो मैं क्या लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो है इसे कहते हैं हम की, ठीक है। और ये क्या है उसकी की वैल्यू, समझ रहे हो ना। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी वैल्यू पड़ी है, उसकी वैल्यू को अगर हमने देखना हो, ठीक है। आदिल कहाँ गुम, आप गुम हो गए हो, ठीक है। फिर आपको समझ नहीं आनी, फिर आपने कहना है HTML CSS करा लो, ठीक है। और फिर आपने रहना भी उसी पे ही है। देखो हमारे पास कोई भी चीज़ है, एक है हम लेते हैं वेरिएबल a इज इक्वल टू 5 ले लिया, ठीक है। हम लेते हैं वेरिएबल एरे ले ली, हम एक लेते हैं वेरिएबल ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। अब हमने अगर 5 को एक्सेस करना हो तो हम क्या करेंगे, ए को लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। बिकॉज मेमोरी के अंदर जो ब्लॉक बना है ए का, उसके अंदर जस्ट ए मौजूद है, तो हमें वो फ़ौरन से एक ही चीज़ पड़ी है तो उसी टाइम दे देता है। जब हमने अगर हमें ये 2 चाहिए हो तो फिर इंडेक्स देना पड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। एक एरे है, उसकी डाटा टाइप क्या है, हमने ये देखना है कि ये 5 है, ये किस चीज़ के अंदर पड़ा है, डाटा किसके अंदर पड़ा है, ए, और ए की डाटा टाइप क्या है, नंबर है। तो हम ऐसे ही एक्सेस कर लिया। फिर हमें क्या, ये एक डाटा है हमारा, ठीक है, ये किसके अंदर पड़ा है, एरे के अंदर, उसकी डाटा टाइप क्या है, एरे है। तो हमें किस तरह से एक्सेस करना पड़ेगा, उसका इंडेक्स देना पड़ेगा, ठीक है। जब हम उसका इंडेक्स देंगे तो फिर हमें वो डाटा मिलेगा। इसी तरह से अगर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए हो, जिस तरह से हमने पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चाहिए, 18 चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे ये किसके अंदर स्टोर है, इस वेरिएबल के अंदर। obj एक वेरिएबल है, इसके अंदर स्टोर है, और इसकी डाटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको 18 को एक्सेस करना हो तो हम क्या करेंगे, obj डॉट की, ठीक है, obj डॉट की। तो उसकी अब एज 18 की क्या है, एज, तो हम एज को कॉल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 18 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक ऑब्जेक्ट लें, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम बहुत सारा डाटा स्टोर कर लें, ठीक है। सपोज हम आदिल का डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। अब हम आदिल का डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। आदिल का जो फुल नेम है, फुल नेम क्या है आदिल, आदिल गफ़ार, सही है। और जब एक दो वैल्यूज़ हम दे रहे हैं ना, ये देखो एक की है और एक वैल्यू है, उसके बाद फिर जो हमने देना है दूसरी वैल्यू देनी है, उसके बाद हमने क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, ठीक है। और फिर हमने कहना है कि लास्ट नेम, लास्ट नेम क्या है, मोहम्मद गफ़ार, यही है, ठीक है। एज क्या है, हाँ 21, ठीक है।
तो इसके बाद और क्या है, क्वालिफिकेशन। सही है। और होम टाउन कौन सा है, कौन सा, पाकपतन। सही। अब हम ऐसा करते हैं, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक बार, और इसी को हम पेस्ट कर देते हैं। सही है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फहद, ठीक है। और तो एम फहद आ गया। और फहद लास्ट नेम क्या है, जाहिद। एज क्या है, 19। सही है। और क्या कर रहे हो आप, इंटर। और होम टाउन है लाहौर, लाहौर के ही हो। सही है। और इसके बाद फिर से हम पेस्ट कर देते हैं, और हम जो लिखते हैं, क्या नाम है, हमज़ा, हमज़ा। लास्ट नेम क्या है, हमज़ा। एज है 19। और आपने भी पीएचडी की है। और लाहौर। सही है। अब ये हमने एक डाटा रख लिया, ठीक है। ये हमारा डाटा स्टोर हो गया किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने डाटा रख लिया। अजान सुन लो। सर लिखवाया तो नहीं था उन्होंने, खुद ही ज्यादा लिखा। I know, sir. बहुत आगे जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास डाटा है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमने डाटा रख दिया, ठीक है। अब हम इस डाटे को एक्सेस करते हैं। अब देखो, ये जो एपीआई है, इसका डाटा भी तो हमारे पास
इसी फॉर्मेट में है, ऐसा ही है ना। एक उसका जो है एक सेक्शन है, उसके अंदर लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, फिर वेदर है, वेदर की आईडी मेन, ये सारी चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, अब इसको एक्सेस करते हैं। सपोज़ हमें चाहिए कि आदिल की क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ये आदिल की क्वालिफ़िकेशन स्टोर कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट आदिल, ठीक है, आदिल आगे फिर ऑब्जेक्ट है, आदिल के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर किया है वो अरे भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आदिल और फिर डॉट क्वालिफिकेशन, तो ये हमारे पास क्वालिफिकेशन आ गई, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट एरेज डाटा, इनके अंदर हम बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हैं। अगर मैं एक ही सपोज अब आदिल है, आगे आदिल का ऑब्जेक्ट ना बनाता और ऐसे ही सबकी क्वालिफिकेशन ऐसे ही रख देता, तो इसका मतलब ये है कि आप एक आपके घर में एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपने बुक्स सारी फेंकी हुई हैं। जब भी आपको किसी बुक की ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हो, 2 दिन लगाते हो उसको ढूंढने में, और जब ढूंढ लेते हो तब आपकी जो पढ़ने की चाहत होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है। तो अगर आपने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखी हुई हूँ बुक्स अपनी, तो वो क्या करोगे, उसी टाइम जाओगे, आपको पता होगा कि ये बुक मैंने यहाँ पे रखी है, ये बुक यहाँ पे रखी है, उसी टाइम आप एक्सेस कर लो, ठीक है। तो डाटा जो होते हैं हमारे पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट में डाटा होता है, ठीक है। उसकी बहुत कैटेगरीज होती हैं। ये देखो एक अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। अब क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन का आगे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि मैट्रिक की क्या क्वालिफिकेशन है, या मैट्रिक उसके अंदर मार्क्स हम आगे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में हम डाटा रखते हैं ताकि हम जो है उसको एट अ टाइम एक्सेस कर लें, हमें एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने इसको एक्सेस करना है, ठीक है। ये हम डाटा जो है अपना हमेशा एक उसका फॉर्मेट, उसकी जो है कैटेगरीज, उसको ईच एंड एवरीथिंग हम रखते हैं, बिकॉज हमारे पास जो कुछ भी है इस यूनिवर्स में वो डाटा ही तो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और डाटा के ऊपर फंक्शन, ठीक है। अब हम एक फंक्शन कॉल करके क्या ले रहे हैं, डाटा ले रहे हैं, और डाटा की टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। अब हमने उसी को यूज़ करना है। अब ये देखो हेलो है, ठीक है, यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब इसकी जो है आईडी है, ठीक है, आईडी मैं लिख देता हूँ डेमो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल ए इज इक्वल टू, और मैं उस आईडी को कॉल करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये आईडी का नेम आ गया डेमो, और डॉट इसका हम क्या करेंगे, इसका हम लिखते हैं टेक्स्ट कंटेंट जो है इसका वो हम कर देते हैं 1 के। तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया, ऐसे ही है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह ए लिख दूँ फिर भी 1 आएगा। तो इससे इस चीज़ से आपने क्या सीखा, हम जो अपना डाटा लेके आ रहे हैं एपीआई से, ठीक है, एपीआई से हम डाटा लेके आ रहे हैं, सही है। सपोज जो हमारा ऑब्जेक्ट था ओबीजे, एक ऑब्जेक्ट के अंदर सारा का सारा डाटा पड़ा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये आईडी है ना, इसको मैं आईडी को कह देता हूँ नेम, ठीक है। इसको इसके अंदर एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है, इसको कोई आईडी नहीं लेता, इसके अंदर मैं मल्टीपल डिव ले लेता हूँ, एक डिव ये है, ठीक है, और इसको मैं ले लेता हूँ आईडी इज इक्वल टू नेम, और यहाँ पे मैं डिव रख देता हूँ और इसको मैं आईडी दे देता हूँ इज इक्वल टू एज, ठीक है। एक और डिव ले ली, आईडी इज इक्वल टू ये क्वालिफिकेशन, सही है। ये हमारे पास
हमने div ले ली है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है ये हमारे पास नेम है, ये एज है और ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो अब मैं ये करता हूँ, हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर है कुछ, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि जो हमारे पास वेरिएबल नेम है, नेम इज़ इक्वल टू, मैं ये करता हूँ जो हमारी प्रैक्टिस होती है इसकी HTML CSS में जब भी करेंगे तो प्रैक्टिस ये होगी कि हम इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, सही है। अब ये पूरी पूरी लाइन जो है वो किसके अंदर स्टोर होगी, नेम के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, नेम डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट है हमारे पास डॉट आदिल डॉट फुल नेम, ये फुल नेम के इक्वल हो गया और यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ। तो ये फिर से गायब हो गया। ये इसका लाइव सर्वर आई थिंक काम नहीं कर रहा। तो इस तरह से हम जो API से डाटा लेके आएंगे वो हम उसको किस तरह से रिप्लेस करेंगे, जो हमारे पास डाटा HTML पे पड़ा होगा, ठीक है। तो हम उसको एक तो इनर HTML में हम ऐड कर सकते हैं उसका, या हम टेक्स्ट कंटेंट जो है उसका उस टाइम रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो आज हमने किया वो ये किया कि हम एक फंक्शन लिखेंगे, वो फंक्शन कौन सा होगा, फैच, फैच, ठीक है। फैच फंक्शन के अंदर प्रोमिसेस होते हैं, ठीक है। उनको हमें पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वो फंक्शन लिखेंगे। वो फंक्शन क्या काम करेगा, API से डाटा लेके आएगा और किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, सही है। जिस तरह से OBJ है, ठीक है, OBJ के अंदर कितना डाटा पड़ा हुआ था, ठीक है। फिर हम उस ऑब्जेक्ट में से डाटा निकाल के हमने कहाँ पे प्लेस करना है, अपने UI पे, यूज़र इंटरफेस पे हमने वो डाटा प्लेस करना है, ठीक है। तो सपोज करो कि API के अंदर डाटा चेंज हो रहा है, तो हमारा डाटा कहाँ से आ रहा है, API से आ रहा है ना, ठीक है। तो हमारा डाटा जब API से आ रहा है, जो डाटा लाइव जो रेंडर हो रहा होगा ये डायरेक्ट API के साथ कनेक्टेड होगा। जैसे जैसे वेदर चेंज होता जाएगा हमारा फ्रंट एंड भी चेंज होता जाएगा, डाटा चेंज हो जाएगा जान से।
ये टेक्स्ट कंटेंट और इनर HTML जो है, ये उस टाइम हम यहाँ पे ना ये टी लगाना भूल गए थे, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका रिस्पॉन्स नहीं हमें मिल रहा था। इनर HTML भी हम यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको जब हम यहाँ पे अगर हम कोई वेरिएबल देंगे तो वो इसी तरह से इसको प्लेस कर देगा। OBJ अब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। सही है। इसको हमने, ये डाटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये जो आदिल गफ़ार है ये कहाँ से आया है हमारे पास, ऑब्जेक्ट से आया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में ये पूरा डाटा स्टोर है। इसी तरह से ये डाटा हम API से कॉल करेंगे, इसको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे, और जहाँ जहाँ पे हमने टेम्परेचर शो करना होगा तो वहाँ पे हमें टेम्परेचर शो कराने के लिए क्या करेंगे, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर HTML या डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अगर हमने यहाँ टेम्परेचर शो कराना हो तो हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के अंदर सपोज हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया ऑब्जेक्ट डॉट मेन डॉट टेम्प, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे भी हमने टेम्प लिखा होगा तो वहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा, सही है। तो आप लोगों का काम अब ये है कि आपने ये UI जो है डिज़ाइन करना है, अपनी एक वेदर एप्लीकेशन बनानी है ना। तो वेदर एप्लीकेशन में आपने अपना एक UI बनाना है, ठीक है। UI का मतलब ये है कि एक डिज़ाइन बनाना पूरा, ठीक है। उसके अंदर जितनी मर्ज़ी आपका दिल करता है फंक्शनैलिटी ऐड कर दो, बेशक थोड़ी करो ज़्यादा करो, जो दिल करता है आपने फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर देनी है। और फंक्शनैलिटी ऐड किस तरह से करनी है, ये आपके पास डाटा है, ठीक है। अब आप जहाँ पे टेम्परेचर लिखोगे, टेम्परेचर पहले तो आप जब UI डिज़ाइन कर रहे होगे तो आप वहाँ पे लिखोगे टेम्परेचर जो भी 12 फ़ारेनहाइट या सेल्सियस स्केल में जो भी लिखोगे, पहले तो आप डेमो के तौर पर लिखोगे ना, बाद में उसी को आप डायनामिक कर दोगे जावास्क्रिप्ट के साथ, उसी को आप रिप्लेस कर दोगे, लाइव कर दोगे। पहले स्टैटिक आप बनाओगे, स्टैटिक के बाद उसी चीज़ को आप क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे उसी में, ठीक है। तो ये आपने एप्लीकेशन मस्ट बनानी, सही है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि अब देखो हमने क्या किया है, ये जब ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट की जो हमने की दी है, ये जो की है हमारे पास, की ये की है हमारे पास, सही है। और की ये क्या है हमारे पास, वैल्यू है। तो जब हम ऑब्जेक्ट, हम पहले ऑब्जेक्ट यूज़ किए हुए हैं, आपको नहीं पता, ऑब्जेक्ट यूज़ किए हुए हैं ना हमने पहले, कितनी बार तो किए हैं यूज़, आपको याद ही नहीं है, बताओ। नहीं, जावास्क्रिप्ट में हमने यूज़ किए हैं ऑब्जेक्ट। अब देखो जब हम करते थे रे डॉट पुश पॉप रे डॉट, ठीक है, तो ये पुश पॉप जब हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते थे तो इसका क्या मतलब है, ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर पड़े हुए हैं, प्रोटोटाइप जो है ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर पड़े हुए हैं ना, ठीक है। तो डॉट ऑपरेटर से यूज़ करते थे ना, इसका मतलब क्या है कि जो भी हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो एक की देंगे हम,
वो की देंगे, वो एक फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, वो एक एरे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। जब हम अगर सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं पुश लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट डॉट पुश करूँगा तो क्या होगा, पुश फंक्शन रन हो जाएगा। ऐसा ही है ना, ऑब्जेक्ट डॉट पुश करूँगा तो पुश फंक्शन रन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डॉट पॉप करूँगा तो पॉप फंक्शन रन हो गया। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन, कीज, एरेज सारा कुछ हम रख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये करो कि जो है यही काम करो, पुश पॉप ये सारे फंक्शन, अभी हमने पुश और पॉप का फंक्शन बनाया है ना, ये सारे फंक्शन आप रखो इसमें, ऑब्जेक्ट के अंदर रखो और वहाँ से बनाने की कोशिश करो। हाँ पढ़ो।